नमस्कार बच्चों। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की 9वीं की पाठ्य पुस्तक नवभारती। जी हाँ, आज हमने उसमें से एक और साखी जो है ली है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। आज हम इस साखी को पढ़ के और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कवि जो है इस साखी में क्या कहना चाहते हैं, इनकी व्याख्या को समझेंगे। पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुलान, निरपख होई के हरि बजे सोई संत सुजान। पहले इसकी व्याख्या को थोड़ा देख लेते हैं। कवि कहते हैं, ये संसार पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर प्रभु को भूल गया है, एक दूसरे के साथ भेदभाव करता है, जबकि सच्चा संत वही है जिसने किसी से भेदभाव किए बिना प्रभु को याद किया है। जी हाँ, फिर से साखी को देखिए। पखा पखी के कारणे, पखा पखी मतलब पक्ष विपक्ष, यानी कि किसी के साथ भेदभाव करना। यहाँ पे पखा पखी का शाब्दिक अर्थ वैसे तो पक्ष विपक्ष होता है, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ है किसी के साथ भेदभाव करना। पखा पखी के कारणे मतलब कारण, किसी के साथ भेदभाव के कारण, किसी को अपना पक्ष विपक्ष में देखने के कारण कि वो हमारा है वो हमारा नहीं है, इस तरह से किसी के साथ भेदभाव करने के कारण जो सब जग रहा बुलान, सारा जग जो है वो भूल चुका है। किसे भूल चुका है? प्रभु को। प्रभु का सिमरन करना क्या होता है वो ये भूल चुका है, और वो किस चक्र में पड़ा है? पक्ष विपक्ष के चक्रों में पड़ा हुआ है। निरपख, निरपख होता है किसी के साथ भी भेदभाव ना करना। निरपख होई के हरि बजे, हरि हो गया प्रभु का नाम। प्रभु का नाम अगर कोई किसी के साथ भी भेदभाव किए बगैर, किसी के साथ भी भेदभाव किए बिना अगर जब कोई प्रभु का नाम लेता है, सोई संत, उसी को सच्चा संत कहा जाता है। ऐसे तो समाज में आजकल बहुत से संत हैं, लेकिन कबीर जी ने यहाँ बहुत ही सुंदर ढंग से हमें बताया है कि सच्चा संत किसे कहते हैं। सच्चा संत उसे कहते हैं जो किसी के साथ भी भेदभाव किए बिना सबको अपनी शरण में ले, और किसी के साथ भेदभाव किए बिना वो प्रभु का नाम ले, उसे ही कबीर जी ने सच्चा संत कहा है। भावार्थ, सच्चा संत उसे ही कहा जा सकता है जो पक्ष विपक्ष, सामर्थ्य विरोध से ऊपर उठकर प्रभु भक्ति करे। उस व्यक्ति की भक्ति का कोई लाभ नहीं जो दूसरों के साथ भेदभाव करे। अगर कोई प्रभु को याद कर रहा है और प्रभु के जो इंसान हैं उनके साथ भेदभाव कर रहा है, किसी भी तरह का कोई इंसान है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी श्रेणी का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो उसके साथ भेदभाव कर रहा है, और प्रभु कहते हैं ऐसी प्रभु भक्ति का, कबीर जी कहते हैं कि ऐसी प्रभु भक्ति का कोई भी फ़ायदा जो है उस भक्त को नहीं मिलता। सच्चा संत और या सच्ची भक्ति का आपको तभी लाभ हो सकता है जब आप प्रभु भक्ति के साथ साथ किसी के साथ भी भेदभाव ना करें। किसी के साथ भेदभाव ना करना, क्योंकि सभी जो मनुष्य हैं वो उस प्रभु के ही बनाए हुए हैं। उन सभी मनुष्यों में उस प्रभु का ही अंश है। कबीर जी कहते हैं कि उस प्रभु का ही सभी में अंश है, इसलिए हमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। और जब कोई किसी के साथ भेदभाव किए बगैर प्रभु का नाम जपता है, कबीर जी ने उसी को सच्चा संत माना है, सच्चा संत कहा है। धन्यवाद।